पीडीएम का बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में पावर शो। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आज फैसला कुन वक्त आ गया है, इमरान खान को तो जाना ही होगा। लोगों का ये समुंदर एक मायने रखता है। लोग हुकूमत से बेजार हो चुके, मुल्क में जमहूरी फिजा नहीं और हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं मौलाना के पीछे नियत बांध चुके हैं, वो जो कुछ करेंगे हम भी वही करेंगे। मेरी जान को चेयरमैन नैब और डीजी नैब से खतरा है। पेशावर भी दरखास्त दी है कि मुझे चेयरमैन नैब से खतरा है। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं नालायकों का बोझ अब कौम मजीद नहीं उठा सकती। काश कोई मौजूदा हुक्मरान को बताए कि मसला मुल्की हालात नहीं, आप खुद हैं। विफाकी काबीना इजलासों की खबर लतीफों से कम नहीं। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम की तहरीक क्या, ये तो अबू बचाओ मुहिम निकली। अपोजिशन अपने इखलाकी तहरीक का जवाब खो चुकी है। वजीर आजम से दरखास्त की है नवाज शरीफ के बाहर जाने पर इंक्वायरी की जाए। ये भी कहा सेहत के शोबे में पाकिस्तान खुद कफील हो रहा है। हम पहले थर्मामीटर नहीं बनाते थे, आज वेंटिलेटर बना रहे हैं। बहुत जल्द हम डायलिसिस मशीन बनाएंगे। मामले खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान कहते हैं पंजाब पूरे पाकिस्तान का फूड बास्केट था। शहबाज शरीफ ने ज़रई रकबों पर रिहायशी कॉलोनियों की पॉलिसी अपनाई। पंजाब जैसे खुशहाल ज़रई मौशियत के हामिल सूबे को सनती सूबा बनाने के नाम पर लूटा गया। नतीजा ये निकला कि अब हमारा सूबा ना ज़रई है ना सनती। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं। कौम सियासत के इन मनफी किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। हम कौमी इशूज पर अपोजिशन की सियासी पॉइंट्स स्क्रोनिंग की कोशिश नाकाम रही। इन लोगों को अवाम का कोई ख्याल नहीं, ये सिर्फ जाती अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। पनामा पेपर्स के पाकिस्तान ने अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया। ब्रॉडशीट मामले पर करप्शन ने एक बार फिर अमीर हुक्मरानों को बेनकाब कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं ब्रॉडशीट की वजह से अमीर हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। हुक्मरानों का बेनकाब होना मेरी करप्शन के खिलाफ 24 साला जिद्दोजहद को बयान कर रहा है। साबिक अमीर हुक्मरान इक़्तिदार में सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए आए थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान की चोरी पकड़ी जा रही है तो ब्रॉडशीट याद आ गई। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के फिरसुर्दा निज़ाम को बेनकाब किया। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए दिए। इमरानिया निज़ाम के जरिए मुंतखब वजीर आजमों के खिलाफ साजिश होती रही। कंपनी को मुकदमा बनाने के लिए सियासी हरीफों की लिस्ट दी गई। कुछ नैब ज़ादे बने और कुछ नैब ज़दा बने। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं ये वक्त सियासत का नहीं अवामी खिदमत का है। मुल्क इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। फौज और इदारों ने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आमदन से जायद असासाजात केस में एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने लीगी रहनुमा को 22 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान से असामा सती की अहलखाना की मुलाकात, मकतूल के लिए फातिहा खानी की गई। वजीर आजम की लवाहिकीन को तहकीकात से मुतल्लिक ताउन की यकीन दहानी। लवाहिकीन को इंसाफ की फरहमी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस्लामाबाद में उसामा सती कत्ल केस की समाअत, मुल्जिमान ने बेगुनाह नौजवान को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। अदालत ने 5वें मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीक कर दी और मुल्जिमान को दोबारा 18 जनवरी पेश करने का हुक्म दे दिया। नून लीग का सियालकोट और गुजरांवाला के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान। NA 75 से नौशीन इफ्तिखार और PP
15 से तल्लत मंजूर चीमा उम्मीदवार होंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला पार्लिमानी बोर्डर ने किया। सिफारिशात की मंजूरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से ली गई। दोनों हलकों में इलेक्शन कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सलीम मांडवीवाला की मुलाकात। सलीम मांडवीवाला ने नैब से मुतालिक तहफ्फुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रख दिए। कहा अपोजिशन की करारदाद और मेरी तहरीक इस्तेहकाक अभी भी मौजूद है। करारदाद मंजूर या फिर तहरीक इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द की जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सलीम मांडवीवाला की मुलाकात। सलीम मांडवीवाला ने नैब से मुतालिक तहफ्फुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रख दिए। कहा अपोजिशन की करारदाद और मेरी तहरीक इस्तेहकाक अभी भी मौजूद है। करारदाद मंजूर या फिर तहरीक इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द की जाए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 55 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,772 हो गई। मजीद 2,133 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,08,824 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,64,950 अफराद सेहतयाब। 33,102 ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 19,77,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9 करोड़ 20 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,79,000, ब्राजील में 2,04,000, भारत में 1,51,200, मैक्सिको में 1,35,000, रूस में 62,000, फ्रांस में 68,000 और सऊदी अरब में 6,300 अमवात। तुर्क वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। उनके हमरा वक्त में ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के अदाकार और दीगर शख्सियात भी शामिल हैं। अवानी सदर में तुर्क वजीर खारजा के एजाज में तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से तुर्क वजीर खारजा को हलाल पाकिस्तान दिया गया। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से तुर्क अहम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क वजीर खारजा ने वजारत खारजा के ऐलान में पौधा भी लगाया। चाविश ओगलू पाकिस्तान के दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत। नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म अदालती कानून के मुताबिक सादर किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में मौक़िफ़ अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। डैनियल पर्ल कत्ल केस मुलज़िमान की बरियत के हुक्म के बावजूद अदम रिहाई। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी होम और जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर आइंदा समाअत पर दोनों अफसरान को पेश होने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी का सिंध के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर दिफा करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का वफाक से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। कहते हैं सिंध के अस्पतालों से मुतालिक वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन का 18वीं तरमीम पर हमला है। नोटिफिकेशन गैर आइनी और सूबाई मामलात में बराए रास्त मुदाखलत है। वफाकी के सूबों के हकूक पर डाके को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सूबाई अस्पताल वफाकी तहवील में लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। सांधे के इलाके राजगढ़ के रिहायशी जिया नामी शख्स ने अपनी 2 बेटियों को छुरियों के वार से कत्ल करने के बाद खुद को जख्मी कर लिया। दोनों बेटियां मौका पर ही जाँ बहक हो गईं, जबकि जिया को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया।